द मोस्ट हाइप स्मार्टफोन ऑफ 2025 इज फाइनल ईयर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 13s के बारे में, जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा तगड़ी हाइप बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये फोन सिर्फ एक हाइप है या फिर ये सच में 50,000 के प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है। आप लोगों को पता ही होगा, इनका फ्लैगशिप फोन आता है OnePlus 13 70,000 के प्राइस पॉइंट पर, और उसका छोटा भाई OnePlus 13R जो कि 42,999 में अवेलेबल है। तो ये जो OnePlus 13s है वो उन दोनों स्मार्टफोन के बीच में स्टैंड आउट करता है। सबसे पहले प्राइस क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो OnePlus 13s है उसको OnePlus ने 54,999 पे लॉन्च किया है। लेकिन अगर आप लोगों के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आप लोगों को इंस्टेंट 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है वो 49,999 हो जाती है। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, क्या ये फोन वर्थ इट है? और सबसे ज्यादा मेन चीज जो हर कॉम्पैक्ट फोन की कॉमन प्रॉब्लम है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैटरी लाइफ के बारे में। तो क्या ये फोन इस चीज को सॉल्व कर पाता है या नहीं? लेट्स डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट तगड़ा लगता है जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम साहिल है, स्वागत है आप लोगों का स्मार्ट टेक इनसाइट्स में। तो सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत करते हैं। तो अगर पूरे OnePlus 13 सीरीज को डिजाइन वाइज रैंक करना हो तो सबसे नीचे मैं OnePlus 13R रखूंगा, फिर उसके ऊपर OnePlus 13 और टॉप पे मैं रखना चाहूंगा OnePlus 13s को। मतलब सच में इन लोगों ने काफी अच्छा डिजाइन बनाया है इस फोन का। बाकी अगर आप लोग इस फोन को हाथ में लोगे तो ये फोन आप लोगों को iPhone 16 की फील देगा, क्योंकि सेम एक्शन बटन प्लस की फ्लैट एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से iPhone 16 की फील देगा। तो अगर कलर्स के बारे में बात करें तो ये फोन टोटल 3 कलर्स के साथ आता है, ग्रीन सिल्क, ब्लैक वेलवेट, पिंक सैटन। पर्सनली बताओ तो मुझे इसका ग्रीन कलर काफी ज्यादा पसंद आया, एकदम अच्छा दिखता है वो। बाकी इसके डिस्प्ले पर आपको क्रिस्टल शील्ड सुपर सेरेमिक ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। और हाँ, OnePlus क्लेम करता है कि ये जो ग्लास है वो 2 टाइम्स ज्यादा टफर है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड गोरिल्ला ग्लास। मेरे हिसाब से ये लोग अगर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन इसमें यूज करते तो ज्यादा बेटर हो सकता था। बाकी ये फोन 50,000 के प्राइस सेगमेंट में आता है। स्टिल इसमें आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा बड़ा मिस है। क्योंकि अगर हम बात करें Xiaomi 15 के बारे में, iPhone 16 के बारे में और Galaxy S25 के बारे में, तो ये जो तीनों स्मार्टफोन है इसमें आपको IP68 रेटिंग मिलती है। तो मेरे हिसाब से OnePlus को भी ऐड करनी चाहिए थी। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.32 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। यहाँ मैं इसके डिस्प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि इससे कम प्राइस पॉइंट पर 20-22 हजार में भी ऐसे फोन आते हैं जैसे मोटरोला, रियलमी, इनके फोन्स आते हैं, उसमें भी आपको 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है, और इसमें वो मिसिंग है। मेरे हिसाब से इसमें डेफिनेटली होना ही चाहिए था। बाकी इसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट भी मिलता है, और इस बार इन लोगों ने ये अच्छा किया कि इसका जो डिस्प्ले है वो LTPO डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो डिस्प्ले है वो 1 to 120 हर्ट्ज के बीच में एडेप्टिवली स्विच करता है, जो कि इसे हेल्प करता है बैटरी बचाने में। इसमें आपको 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है, और जो HBM है वो 1600 निट्स की है। बाकी आउटडोर्स में डिस्प्ले इसका प्रॉपरली विजिबल रहता है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर मैं OnePlus को एक चीज पूछना चाहूंगा, जितने भी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो चिल्ला चिल्ला कर पीक ब्राइटनेस बताते हैं कि 4500 निट्स से 6000 निट्स से, लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या किया, वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं किया और बताया भी नहीं। तो ऐसे अगर हम लोग iPhone 16 में और जो ये OnePlus 13s है उसमें हम HDR वीडियो प्ले करते हैं तो वो वीडियो ज्यादा ब्राइटर iPhone 16 में दिखती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि OnePlus 13s में दिखेगी, यहाँ तो उल्टा हो गया। सेम सिनेरियो नेटफ्लिक्स पे भी दिख रहा है, और इसका जो डिस्प्ले है वो डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। बाकी इस फोन के डिस्प्ले के बेजल्स काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम है, जो कि क्या करते हैं, कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस एनहांस कर देते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट की होगी तो आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि OnePlus ने इस फोन के डिस्प्ले को लाइफ टाइम वारंटी दे रखी है, इन केस अगर फ्यूचर में इस फोन को ग्रीन लाइन इशू आता है तो। लेकिन अगर आपके OnePlus 13s का डिस्प्ले क्रैक हो जाता है तो आप लोगों को कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इस छोटू से फोन में पैक किया है एकदम पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलीट
जिसका अंतुतु स्कोर 2.3 या फिर 2.4 मिलियन के आसपास आता है, विच इज रियली इम्प्रेसिव। और आप लोगों का एक्सपीरियंस खराब ना हो इस फोन के ओवर हीटिंग से, उसके लिए OnePlus ने इस फोन में 4400 mm स्क्वायर का क्रायो वेलोसिटी चैम्बर यूज किया है, विच रियली कीप्स द थर्मल्स इन चेक। BGMI में ये फोन आराम से 90 FPS को हैंडल कर लेता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा थ्रॉटल करता है। ये बेसिकली जितने भी स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के प्रोसेसर आते हैं सबकी दिक्कत है, ना सिर्फ इस प्रोसेसर की। इस फोन का बैक पैनल ज्यादा हीट ना हो, इसके लिए OnePlus ने इसके बैक पैनल पर ग्राफाइट की लेयर चढ़ा रखी है ताकि हॉटस्पॉट्स को प्रिवेंट किया जा सके। इस फोन में आपको LPDDR5 रैम मिलती है और UFS 4.0 की स्टोरेज। और ये फोन टोटल 2 वेरिएंट्स के साथ आता है। पहला वाला जो वेरिएंट है वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज है, और जो दूसरा वाला वेरिएंट है वो 12GB रैम 512GB स्टोरेज वाला है। बाकी दोनों वेरिएंट्स की प्राइस आप लोगों के सामने है। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको 5850 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए इसके बॉक्स में आपको 80 वॉट का सुपरबुक चार्जर भी इंक्लूडेड है। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट OnePlus, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इस फोन में बड़ी बैटरी डालकर छोटे फोन्स की छोटी बैटरी वाली दिक्कत को सॉल्व कर दिया। बाकी इस फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है अगर हम इसे छोटे फोन के पर्सपेक्टिव से देखें। लाइट यूसेज पर यह फोन आपको इजीली 1.5 से लेकर 2 दिन का बैकअप दे देगा, और हेवी यूसेज पर 6 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्टेड है। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है कि आप लोगों को इस OnePlus 13s का कंपैरिजन किस फोन के साथ चाहिए, वेदर इट इज iPhone 16, Xiaomi 15 या Galaxy S25, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो भाइयों, लाइक करने में क्या जा रहा है, कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी ये फोन नियर अबाउट 50 से लेकर 55 मिनट्स में पूरा चार्ज हो जाएगा, और नहीं होता सो इन दैट केस इस फोन का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये फोन 1 घंटा या फिर उससे ज्यादा टाइम ले सकता है। चलिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको OxygenOS 15 देखने को मिलता है बेस्ड ऑन Android 15, और OnePlus ने इस फोन के साथ आपको 4 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस किए और 6 साल की सिक्योरिटी पैचेस, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा नंबर है। बाकी OxygenOS में इनका स्टॉक डायलर वापस आ चुका है, जो कि आप लोगों को अलाउ करता है कॉल रिकॉर्डिंग करने में विदाउट एनी अनाउंसमेंट। इनके UI में एक फालतू ऐप आती है जो पहले नहीं हुआ करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐप मार्केट के बारे में। ये ऐप बेसिकली क्या करती है, फालतू के अननेसेसरी नोटिफिकेशंस पुश कर सकती है। हाँ, माना हम इसे नोटिफिकेशंस में जाकर बंद कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप UI में नहीं होनी चाहिए थी। एक्सपीरियंस खराब हो जाता है यूजर का। बाकी इन लोगों ने अलर्ट स्लाइडर को हटाकर प्लस की इम्प्लीमेंट कर दी है। बेसिकली ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि जो अलर्ट स्लाइडर होता है वो बस म्यूट, अनम्यूट, वाइब्रेट करने के काम आता है फोन को, वेरएस ये जो प्लस की है उसे आप रिकॉर्डर, ट्रांसलेटर या फिर टॉर्च ऑन ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। अब कैमरा ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ ये फोन ना एकदम फ्लैगशिप ना एकदम मीडियोकर परफॉर्म करता है। इस फोन में आपको रेयर साइड की तरफ 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और जो दूसरा वाला सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो है, और सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है विद ऑटो फोकस। बाकी इस फोन के कैमरा सेटअप में एक चीज मिसिंग है, मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रावाइड सेंसर के बारे में, जो कि होना ही चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इस फोन के जितने भी कॉम्पिटिटर्स आते हैं उसमें ये आता है। बाकी चलो फोटोज के बारे में बात करते हैं। इस फ़ोन से लिए गए जितने भी फ़ोटोज़ मैंने देखे उनको देखकर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फ़ोटोज़ वैसे तो अच्छे आते हैं, लेकिन जो पोर्ट्रेट कैमरा है इसका, उसमें आपको एटलीस्ट 1x या फिर 3x का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ओनली 2x का ऑप्शन दिया है। बाकी अगर कलर्स के मामले में बात करूँ तो ये जो फ़ोन ज़्यादा कलर्स बूस्ट भी नहीं करता है और ज़्यादा फेड भी नहीं रखता है, एकदम न्यूट्रल कलर्स आते हैं। चलिए दोस्तों, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, NFC का भी सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई 7 आता है, और ब्लूटूथ का लेटेस्ट 6.0 वर्जन है इसमें।
तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस में सारे ही अच्छे दिए गए हैं। तो फाइनल दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं, तो ये जो OnePlus 13s है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा पैकेज है 50,000 के प्राइस पॉइंट पर। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां आती है, जैसे इसमें USB 2.0 मिलता है, जो मेरे हिसाब से USB 3.2 जेन्युइन होना ही चाहिए था। IP65 रेटिंग मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से IP68 या फिर IP69 होनी चाहिए थी। इस फोन में अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता था, जो इस फोन का टेलीफोटो सेंसर है उसमें OIS दिया जा सकता था, और इसमें वायरलेस चार्जिंग भी दी जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, इस फोन में वो सारे चीजें मिसिंग है। लेकिन इस फोन की जो अच्छी चीजें हैं वो है इसका डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, डिजाइन, बैटरी एंड चार्जिंग, सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। जितने भी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स है उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो उनके कस्टमर्स है ना, तो उनको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, लेकिन वो ज्यादा प्राइस पे नहीं चाहिए। उनको जैसे 20,000 के नीचे या फिर 25,000 के आसपास या फिर 30,000 के अराउंड चाहिए छोटा फोन। तो अगर स्मार्टफोन ब्रांड्स में से कोई ये वीडियो देख रहा है, तो उन सबसे मेरा एक कहना है कि आप लोग 20,000 के आसपास या फिर 25 से लेकर 30,000 के आसपास कॉम्पैक्ट फोन्स लाओ, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, क्योंकि ऑडियंस वही डिमांड कर रही है। तो गाइस बस यही था इस वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से एक लाइक ठोक देना, और हाँ, आप लोगों को ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो दबाना मत भूलना सब्सक्राइब बटन। यही था इस वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय गाइस।